Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. CUET PG के नोटिफिकेशंस आउट हो चुके हैं, इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। CUET PG ने बहुत पहले ही अपनी डेट्स डिक्लेयर कर दी थी, मतलब NTA ने बहुत पहले ही CUET PG की डेट्स डिक्लेयर कर दी थी कि ये एग्जाम आपका होने वाला है मार्च 2024 में। एंड जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अब इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन रह नहीं गया है जब से नोटिफिकेशन आउट हो गया है कि एग्जाम आपका मार्च में ही होने वाला है। डिटेल में एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हो गई है एनटीए के द्वारा, जिसमें उन्होंने हर एक एस्पेक्ट पे बात करी है। सीयूईटी पीजी से रिलेटेड कैसे फॉर्म भरा जाना है, क्या क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है फॉर्म भरते टाइम, सेंटर के बारे में, एग्जाम के स्ट्रक्चर के बारे में, टाइमिंग्स के बारे में, और पेपर देते टाइम आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस करी हैं। उसको एक बार हम गो थ्रू करेंगे डिटेल में, तो मेक श्योर आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप सीयूईटी पीजी 2024 में अपीयर होने वाले हो। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अनअकैडमी लाया है रिजॉल्व 2024। जी हाँ, न्यू ईयर पे न्यू अचीवमेंट्स आ रहे हैं, जिसके चलते किक स्टार्ट ईयर 2024 की preparation with Unacademy. Get up to 35% off on all the CLAT PG subscriptions. यहाँ पे आप अपने हिसाब से प्लान को चुन सकते हैं, जिसमें 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने के प्लान हैं। ये ऑफर आपका वैलिड रहने वाला है 31 दिसंबर तक। करना क्या है इसके लिए आपको, तो यू हैव टू यूज दिस कोड MSING10। ये मेरा कोड है जिसको आप यूज करोगे अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपने कभी भी मेरी क्लासेस विजिट करी हैं, तो I request you people to please use this code while enrolling into the course. अगर आप इसको यूज करोगे तो you will get 35% off on all the CLAT PG subscriptions. ज्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अचीवर्स बैच CLAT PG 2025 का 15 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ फॉर द टाइम बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जी हाँ, आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगेन आपको ये कोड यूज करना है, इस कोड को यूज करते हुए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको 35% ऑफ मिलेगा अगर 31 दिसंबर से पहले आपने एनरोल कर लिया, या 31 दिसंबर तक रात 12 बजे तक आप कर सकते हो, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा। 350 प्लस लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती हैं, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड करा जाता है एंड डेली लाइव क्लासेस होती हैं। साथ ही साथ ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करो और इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ रिगार्डिंग माय स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस, जिनको हम SC क्लासेस के नाम से जानते हैं, फेमस है। अनअकैडमी पे आप कभी भी अगर विजिट करने जाना तो मेक श्योर कि आप, मेरा नाम है ये मंजरी सिंह, आप इस नाम को सर्च करके जाके मुझे फॉलो जरूर करें और आप मेरी फ्री क्लासेस जरूर एक बार वहां पे जाके देखें, जिसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट्स आपके मिल जाएंगे, जिसमें मैंने टॉर्ट्स भी पढ़ाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने पढ़ाया है, हमने PYQs डिस्कस करे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस के हमने जजमेंट्स भी डिटेल में डिस्कस किए हैं, एंड आपको प्रैक्टिस सेट्स भी काफी मिल जाएंगे। तो अगर आप वो जो CLAT PG और अदर LLM एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर आप इन फ्री लाइव क्लासेस को जरूर एक बार एक्सेस करो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बूस्ट हो पाए। अब चलते हैं हम लोग आज की वीडियो पे, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एनटीए के द्वारा दिया गया सीयूईटी पीजी का नोटिफिकेशन। ये बहुत एक डिटेल नोटिफिकेशन है, बट बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपने पढ़ा नहीं है और पढ़ने का मन नहीं है। मैं आपके पास सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। गो थ्रू कर जाइए इस पूरे वीडियो से एंड आपको पता चल जाएगा आपको फॉर्म भरना कैसे है, क्या करना है एंड किन बातों का ध्यान रखना है। तो ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म का है वो आपका स्टार्ट हो चुका है 26 दिसंबर, एंड लास्ट डेट जो है आपकी वो है 24 जनवरी 2024। जी हाँ, 24 जनवरी 2024 है। रात को 11:50 तक ये टाइम रहने वाला है, जब तक आप फॉर्म अपना भर सकते हो। पेमेंट के लिए एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिसमें लास्ट डेट है आपकी 25 जनवरी 2024, अगेन रात को 11:50 तक। फीस पे करने का जो तरीका है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वॉलेट, ये सब आप यूज कर सकते हो। क्या फीस रहने वाली है, तो क्योंकि ये CUET PG का पेपर है, तो PG का पेपर है तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कई कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जो एक से ज्यादा और भी अपनी स्ट्रीम का पेपर देना चाह रहे हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं जो MA कई सब्जेक्ट्स में होते हैं, तो उनको हर एक पेपर देना होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये है कि अगर आप 2 टेस्ट पेपर का देना चाहते हैं, 2 टेस्ट पेपर का एक साथ देना चाहते हैं,
तो उसके लिए 1200 रुपए फीस है अप टू 2 टेस्ट पेपर। अगर आप उससे ज्यादा पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, तो पर टेस्ट पेपर आपको 600 रुपए देना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर वाले या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यही रुपए 1000 हो जाते हैं और पर टेस्ट पेपर 500 रुपए बढ़ जाते हैं। SC ST एंड थर्ड जेंडर के लिए यही फीस 900 रुपीज की है पर टू टेस्ट पेपर्स तक एंड पर टेस्ट पेपर 500 रुपए है। PWD के लिए 800 रुपए है, पर टेस्ट पेपर 500 रुपए बढ़ जाती है। वहीं पर अगर आप आउटसाइड इंडिया है देन इन दैट केस 2 टेस्ट पेपर तक 6000 रुपए देने हैं आपको, पर टेस्ट पेपर आपका एड ऑन होता जाएगा 2000 रुपए, इसमें कोई कैटेगरी की बात है नहीं, देयरफॉर यहाँ पर एक ही अमाउंट दे दिया गया है। तो आप चेक कर सकते हो। बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द LLM कैंडिडेट्स, तो हाँ हो सकता है कि उन्होंने यूजी और भी सब्जेक्ट में, उन्होंने कहीं और सब्जेक्ट में भी पीजी कर रखा है, तो दे माइट बी इंटरेस्टेड इन गिविंग अनदर पेपर ऑल्सो, बट सॉरी पीजी करने के लिए, ठीक है। ये पीजी की बात हो रही है क्योंकि, तो सॉरी मैंने एमए वाला गलत एग्जांपल ले लिया, जैसे बैचलर्स में भी होता है कि डबल बैचलर्स होते हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। कई लोग हैं जैसे बैचलर्स, उन्होंने बैचलर नॉर्मल करा होगा, फिर उसके बाद उन्होंने LLB भी किया, तो वो LLM के लिए LLB के थ्रू देना चाहेंगे एंड डेफिनेटली BA वगैरह का कर रखा है अगर उन्होंने, तो वो MA का भी कोई पेपर दे सकते हैं। मैं उन लोगों की बात इस तरीके से कर रही थी। तो मैं यहाँ पे बेसिकली सिर्फ LLM वालों की बात कर रही हूँ, तो मैं उनके नज़रिए से ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर एप्लीकेंट्स के लिए भाई एडवाइस है कि उनको पेमेंट इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पढ़ लेने केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले, एंड जो एप्लीकेंट्स हैं वो रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हैं एप्लीकेशन फीस पे करके एज मेंशन्ड अबव। ये कहीं आपको दिख ना रहा हो इसलिए छोटा ही कर देते हैं। एप्लीकेंट जो है ये अप टू 4 टेस्ट पेपर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप मैक्सिमम 4 पेपर एक बार में दे सकते हैं। एडिशनल फीस आपको वही, जनरल है अगर तो 600 रुपए, कैटेगरी वाले हैं तो 500 रुपए आपको देना पड़ेगा पर टेस्ट पेपर पीजी प्रोग्राम्स के लिए। कैंडिडेट जो टेस्ट सेंटर्स आउटसाइड इंडिया के लिए ऑप्ट कर रहे हैं उनको 6000 रुपए देने पड़ेगा, मतलब उनको आउटसाइड इंडिया वाले की फीस भरनी पड़ेगी। फर्दर एडिशनल टेस्ट पेपर्स के लिए आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो आपके लिए विंडो खुलेगी 27 जनवरी 2024, क्योंकि मैंने क्या कहा कि 24 जनवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, 25 जनवरी आपकी पेमेंट की लास्ट डेट है। करेक्शन के लिए 2 दिन के लिए विंडो खुलेगी 27 जनवरी से 29 जनवरी, जी हाँ 27 जनवरी से 29 जनवरी तक। एडवांस सिटी इंटीमेशन आपको 4 मार्च को कर दिया जाएगा। पहले से आपको सिटी बता दी जाएगी, एड्रेस नहीं बट सिटी बता दी जाएगी, क्योंकि कई बार होता है लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में सिटी चेंज होती है, तो देयरफॉर आपको एटलीस्ट सिटी बता दी जाएगी कि आपका पेपर कौन सी सिटी में होने वाला है, तो अकॉर्डिंगली आप अपना रिजर्वेशन वगैरह करवा सकते हो। एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड एनटीए की वेबसाइट से 7 मार्च को हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपकी 11 मार्च से 28 मार्च है। 11 से 28 मार्च तक होने वाले हैं ये आपके CUET के एग्जाम। आंसर की चैलेंजेस तो 4 अप्रैल 2024 ये आंसर की चैलेंज करने की डेट है। ड्यूरेशन एग्जाम का 105 मिनट का है, दैट इज 1 आवर 45 मिनट्स का है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 का टाइम यहाँ पे नहीं दिया है, आगे दिया है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी चीजें भी लिखा है, विल अनाउंस लेटर। आगे बढ़े तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एनटीए की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जी हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप डिटेल्स अपनी भरेंगे एंड आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज करते हैं, देन आप अपना आंसर उसमें एंटर करते हैं एंड देन उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल बेसिक वाली भरनी होती है। एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है एंड फिर रिमेनिंग स्टेप्स भरने के लिए आप यही एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यूज करते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो लॉगिन करना है सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर के साथ, जो आपने पासवर्ड क्रिएट करा है उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, जिसमें आप पर्सनल डिटेल्स अपनी भरेंगे, आप पेपर कौन सा दे रहे हैं, आप एग्जामिनेशन सिटीज को चूज करोगे जिसमें आपसे मिनिमम 2 सिटीज जरूर पूछी जाएंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल आप भरेंगे एंड देन आप अपनी इमेज, सिग्नेचर की और फोटो की इमेज अपलोड करोगे एंड देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस वही है, साइन और फोटो मांगते हैं। तो कैंडिडेट की फोटो और साइन के लिए क्या है भाई, रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए, इधर ब्लैक कलर होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट जैसा भी चलेगा। 80% फेस आपका विदाउट मास्क होना चाहिए, विजिबल हो 80% फेस एटलीस्ट इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। स्कैन्ड फोटोग्राफ आपकी एंड सिग्नेचर जो है वो आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जो फोटो है उसका साइज आपका 10 KB से 200 KB होना चाहिए। मेक श्योर कि ये चीजें आप पहले से देख लो, क्योंकि एक बार जब फॉर्म भरने लगोगे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं,
फिर उसमें आप अगर डिले करोगे तो एक बार में फॉर्म नहीं भर जाएगा। तो मेक श्योर आप ये सारी चीजें पहले लेके बैठो अपना तैयार करके। जो सिग्नेचर है उसका स्कैनिंग का साइज आपका 4 KB से 30 KB तक चल जाएगा आराम से। फर्दर देखें तो फी पेमेंट सीधी सी बात है, ये सब कुछ डिटेल भरने के बाद उसके बाद आपको रिक्विजिट एग्जामिनेशन फी पे करनी होगी। मोड मैंने आपको बता दिया, नेट बैंकिंग कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई सब कुछ होगा। उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्जेस भी लगते हैं, जीएसटी, ये सब लगा के आपको पता चल जाएगा आपको कितना पैसा देना है। मेक श्योर कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई आपने करेक्ट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर दे रखा हो, क्योंकि एनटीए का ये प्रोसेस होता है कि वो स्टार्टिंग से ही जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे एप्लीकेशन नंबर आपका क्रिएट होगा, उसी समय से आपको आपके फोन नंबर पर और आपकी ईमेल पर अपडेट्स आती रहेंगी। तो मेक श्योर कि ये दोनों चीजें आपकी सही हो। बार बार वो लोग आपसे रिपीट करवाते हैं कि चेक करो चेक करो चेक करो, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपका नाम, आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, ये सब चीजें वो लोग ब्लॉक होता है जिसमें आपको टिक करना होता है। तो मेक श्योर कि ये सब चीजें आपकी सही हो। इन्फॉर्मेशन जो आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दोगे, जो मैंने अभी बताया, लाइक नेम ऑफ द कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस डिटेल, कैटेगरी आपकी, पीडब्ल्यूबीडी स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, चॉइस ऑफ एग्जाम सिटीज, ये सब फाइनल माना जाएगा। अब अगर आपने फाइनल कर दिया और जब करेक्शन विंडो खुली थी, करेक्शन विंडो में भी ये सब चीजें चेंज नहीं होती है। करेक्शन विंडो में बहुत बेसिक चीजें आपकी चेंज होती हैं, एक आध चीजें तो वही कर सकते हो, उसके बाद आपको चेंज करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कोई भी रिक्वेस्ट आप पर्टिकुलर्स में करने के लिए डिमांड करोगे, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एनटीए अंडर एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। एनटीए ना तो एडिट करता है, ना ही मॉडिफाई करता है, ना ही ऑल्टर करता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो कैंडिडेट ने एंटर करी है एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद किसी भी कीमत पे, और फिर आप रिक्वेस्ट करो आपको मैंने तो सही भरा था, ये तो गलत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देयरफॉर कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है कि अटमोस्ट कॉशन ले बिफोर फिलिंग अप द करेक्ट डिटेल्स। एनटीए सारे कैंडिडेट्स को एक एडिशनल प्लेटफॉर्म यहाँ पे डिजी लॉकर का भी देता है। अगर डिजी लॉकर पर आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अपलोडेड हैं तो वहां से डायरेक्ट आप जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ये सारी चीजें कैंडिडेट्स आर एडवाइस कि आप एनटीए या समर्थ पीजी वेबसाइट ये जरूर विजिट करते रहें, चेक देयर ईमेल्स आल्सो रेगुलरली। मेक श्योर कि आप इतना करते रहें। कैंडिडेट शैल अपीयर एट देयर ओन कॉस्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट्स वही अगेन फिर से एनटीए या फिर समर्थ वेबसाइट आपको रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चेक करते रहना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग, अपने साथ साथ एग्जामिनेशन वेन्यू पे क्या लेके जा सकते, देखिए बहुत एनटीए स्ट्रिक्ट है। एनटीए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है चीजों को लेके, कुछ कुछ सेंटर्स पे इतनी ज्यादा चेकिंग होती है कि परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी लेवरेज यहाँ पे ना ले कि अरे चल जाएगा, अरे हो जाएगा, ऐसा वाला अपना एटीट्यूड प्लीज नहीं रखिएगा। स्पेशली गर्ल्स, आप जो है हेयर बैंड्स लगा के जाएं, आप क्लिप्स ना लगा के जाएं, आप अपने साथ कोई भी, बॉयज एंड गर्ल्स, आपके पास कोई भी नुकीला शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉटल होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसपेरेंट बॉडी वाला पेन होना चाहिए, आपके पास आईडी हो तो आईडी पे कोई कवर ओवर ना चढ़ाओ किसी भी तरीके का, वो सब रैपर वैपर सब फेंकवा देंगे आपसे। कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा है, फोटोग्राफ हो तो आपसे फोटो अलग से लेके जाइएगा, उसको पैकेट वैकेट में करके मत ले जाइएगा, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मेक श्योर लड़कियां क्लचर व्लचर मत लगाएं, पिन ना लगाएं, कुछ ना लगाएं, सिर्फ बैंड लगा के जाना है जाए, नहीं तो बाल आप खोल के जा सकती हैं। सो एडमिट कार्ड डाउनलोड एनटीए जो से करोगे आप या समर्थ वेबसाइट से, क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए A4 साइज पेपर पर, वो लेके आप जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है आपको। एडिशनल फोटोग्राफ आप लेके जाओगे जो कि अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करी जाएगी। इमरजेंसी के लिए 2 लेके चले जाना। कोई भी आपके पास अथराइज फोटो आईडी होना चाहिए, ओरिजिनल, फोटोकॉपी लेके नहीं जानी है, मत लेके जाना, चाहिए भी नहीं होती है, वहीं पे एंट्रेंस पे ही फाड़ के फेंक देंगे। तो मेक श्योर कि आप फोटो आईडी ओरिजिनल बस लेके जाओ। वो अलग बात है कि आप 2 लेके चले जाओ कि हाँ ये नहीं माना तो ये, जबकि लिखा हुआ है पैन कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है विद फोटोग्राफ, ई आधार विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, इन सब चीजों को वो आपसे ले लेंगे, ओरिजिनल मतलब वैलिड होगा, मान्य होगा। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में हो तो, इशूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, अगर आप रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द लिस्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, सीयूईटी में जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो टेंटेटिव रहेंगी, वो बढ़ती घटती रहेंगी। तो मेक श्योर कि वो इंक्रीज होती रहेगी टिल द कंप्लीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जब तक कंप्लीट होता है तब तक ये रहेगा। सो देयरफॉर कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि आप वेबसाइट विजिट करते रहो,
ये देखने के लिए कौन सी वेबसाइट्स को, कौन सी यूनिवर्सिटीज को ऐड किया गया है, तो आप अपने एप्लीकेशंस में चेंजेस कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके लिए यहाँ से तो फिर आपका स्टार्ट हो जाता है एनडीए का। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज एग्जामिनेशन स्कीम क्या होने वाली है। बहुत बार इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन जब बात डिटेल नोटिफिकेशन की चली रही है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सीयूईटी पीजी 2024 आपका सीबीटी टेस्ट मोड होने वाला है। मीडियम क्वेश्चन पेपर का आपका इंग्लिश एंड हिंदी होगा, एक्सेप्ट उन पेपर्स के बारे में जो लैंग्वेज पेपर्स हैं, बट हम एलएलएम की बात कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चंस को लेके, तो इंग्लिश वर्जन को फाइनल माना जाएगा। स्ट्रक्चर क्वेश्चन पेपर का क्या है, तो ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 1 घंटा 45 मिनट है। 75 क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। 4 मार्क्स आपको अवॉर्ड करे जाएंगे हर एक करेक्ट आंसर के लिए, एंड 1 मार्क डिडक्ट करा जाएगा हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा 3 शिफ्ट में। लॉ वाले, एलएलएम वाले देख लें अपना कोड नंबर COQP14, ये आपका कोड नंबर है एंड ये आपका पेपर रहा। इसी तरीके से और भी यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं जिनको जो भी एग्जाम देना है, मतलब ये सब है जिस कैटेगरी में एग्जाम होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। करेक्ट रिस्पॉन्स पे कैंडिडेट को 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत करोगे तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। अगर अनअटेम्प्टेड रखते हो तो 0, अगर अनआंसर्ड करते हो तो 0। वही बात है, मतलब 0 क्या मतलब कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ उस पर नेगेटिव होगा, छोड़ दोगे तो कुछ नहीं, कुछ नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है। टू आंसर अ क्वेश्चन जो कैंडिडेट है उसको एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। हाउएवर चैलेंज करने में आंसर की को अगर कुछ मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस निकल के आते हैं, की में कुछ चेंजेस होते हैं, तो सिर्फ उन कैंडिडेट्स को उस रिवाइज फाइनल आंसर की पे नंबर मिलेंगे जिन्होंने उसको अटेम्प्ट किया होगा सही। इन केस क्वेश्चन अगर ड्रॉप किया जाता है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, तो फाइनल मार्क्स सारे कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता आपने अटेम्प्ट किया था या फिर नहीं किया था। सिलेबस ऑलरेडी मैं पिछले सेशंस में और डिस्कस कर भी चुकी हूँ, और बाकी यहाँ पे भी सिलेबस आपका दे रखा है, मतलब यहाँ पे भी सिलेबस आपका अलग से दिया हुआ है वेबसाइट पे। सिटीज की बात अगर हम करें तो सिटीज जहाँ पे CVT PG 24 कंडक्ट होगा, अपेंडिक्स 1 में पूरी एक उन्होंने लिस्ट लगा रखी है जिसमें 350 के करीब कुछ आपकी सिटीज मेंशन है, जिसमें से मुझे लगता है कि आपको 2 सिटीज, हाँ देखिए लिखा है कैंडिडेट्स हैव टू सेलेक्ट द 2 सिटीज ऑफ देयर चॉइस बेस्ड ऑन परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस। तो आपको वही ऑप्शंस वो देंगे जो आपके प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस पर बेस्ड है, उसके अलावा बिल्कुल अलग आप कुछ नहीं भर सकते। मतलब वो आपको पहले स्टेट का ऑप्शन वही देंगे जहां से आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस बिलोंग करता है, उसके अलावा वो ऑप्शन ही आपको नहीं देने वाले हैं। एंड उसके बाद उसी के बेसिस पर आपको ये दिया जाता है। इसमें कोई भी किसी कैंडिडेट का रोल नहीं होता है। अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स मोस्टली वन ऑफ द प्रेफर्ड सिटीज ऑफ कैंडिडेट्स में हो जाता है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। चॉइस ऑफ सिटी सेंटर्स जो हाँ टेस्ट सिटी सेंटर्स होते हैं, वो आपका स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस पर बेस्ड होता है। एडमिट कार्ड की फिर बात हो गई तो आपको मैंने बता ही दिया, एडमिट कार्ड आपका जब आएगा तब आएगा। अब देखिए यहाँ पर, वहाँ पे दिया था टू बी नोटिफाइड लेटर, और यहाँ पर इन्होंने शिफ्ट की टाइमिंग्स दे रखी हैं कि शिफ्ट 1 आपका 9 बजे से सुबह 10:45 होगा, फिर 12:45 से 2:30 बजे तक दूसरी शिफ्ट होगी। ये नहीं है एक कैंडिडेट को तीनों शिफ्ट में पेपर नहीं देने हैं, 3 शिफ्ट में पेपर करवाए जाएंगे, तो आपका किसी एक शिफ्ट में पेपर पड़ेगा, ठीक है। फिर 4:30 से 6:15 बजे तक ये तीसरी शिफ्ट है। जब जिनका पेपर इतने बजे होगा 9 से 10:45, उनको 7 से 8:30 के बीच में एंट्री मिलेगी। जिनका 12:45 से 2:30 है उनको 10:50 से 12 बजे तक एंट्री मिलेगी, और जिनका एग्जाम है 4:30 से 6:15 उनको 2:35 से 4 बजे तक एंट्री मिलेगी। इस हिसाब से आपका टाइमिंग वगैरह रहने वाला है। अगर इसमें बात करूं मैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट्स के लिए है भाई, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे 90 मिनट पहले आपको रिपोर्ट करना है। अपनी सीट्स तुरंत एग्जामिनेशन हॉल में ले लीजिए। कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, फोटो ID वैलिड होनी चाहिए। सीट आप जहाँ रोल नंबर आपको बैठने को बोला जा रहा है वहीं पे बैठेंगे। क्वेश्चन पेपर अवेलेबल जो कंप्यूटर पर है वो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से हो, ये शुरुआत में ही आप चेक कर लें। कैंडिडेट अप्रोच कर सकते हैं सेंटर सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर को किसी भी टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, फर्स्ट एड इमरजेंसी के लिए, या कुछ भी आपको क्वेरी है तो। फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह आप नहीं दे सकते हैं, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। जो शेड्यूल टेस्ट पे नहीं अपेयर हो पाएंगे, रीटेस्ट उनके लिए वापस से हेल्ड नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस ना हो जो कि NTA भी रिकॉग्नाइज करता हो। फिर अनफेयर मीन्स वगैरह पे है, डिस्प्ले ऑफ आंसर की चैलेंजेस है, आंसर की वगैरह का कंसेप्ट ये बाद में आता है, तो इस पे आपको इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है।
अब मेरे ख्याल से इसमें इतना इम्पोर्टेंट कुछ बचा नहीं है, ये सब आपका फॉर्म वगैरह का फॉर्मेट हो गया। आप इसके बाद ये फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट है SC/STs के द्वारा दिया जाएगा, फिर आपका ये अलग है। ये देख सकते हो आप सिटीज़, आप देख रहे हैं पहले स्टेट और कंट्री दे रखी है और उसके बाद जो है सिटीज़ है और सिटी के कोड हैं। तो आप देख सकते हो कितनी सारी सिटीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो डेफिनेटली लेकिन आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 324 जिसमें फॉरेन वाली कंट्रीज भी अलग मेंशन है ऑब्वियसली, क्योंकि आउटसाइड इंडिया का भी यहाँ पे विकल्प रखा गया है। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के हिसाब से हो गया, वो सब दिया हुआ है। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता, ये बस एक एक आपका पूरा पेज है, जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाओगे वैसे वैसे क्या क्या दिखता जाएगा, ये उसके बारे में बात करता है। वही एक एक पेज है। अगर आपको दिक्कत होती है फॉर्म भरने में तो आप इसको ओपन करके साइमल्टेनियसली अपना चेक कर सकते हैं। आप इसको साइमल्टेनियसली अपना चेक कर सकते हैं। 1 मिनट, हाँ गलत हो गया था। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हो, बस यही पूरा है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। जिसको मैं बताऊं या जिसको आपको ना समझ में आ रहा हो, मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कैसे फॉर्म भरा जाना है और क्या करना है। सो दिस वाज इट गाइस। मैं एक बार देख लेती हूँ, फिर भी कुछ मुझे नया ना मिल जाए जब मैं डिटेल में देख ही रही हूँ। नहीं, और कुछ नहीं है। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर आप CUET PG 2024 का पेपर देने वाले हो तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरेंगे एंड देन आप फीस पेमेंट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। एंड देन आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहेंगे NTA की वेबसाइट या समर्थ की वेबसाइट, जो भी अपडेट्स आती रहेंगी उसके बारे में आपको पता चले। साथ ही साथ CUET PG में क्योंकि यूनिवर्सिटीज कहा है कि बाद में ऐड होती रहेंगी तो उसकी अपडेट भी आपको रखनी पड़ेगी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है टाइम टू टाइम विजिट करना। तो आप ऐप जो समर्थ का ऐप भी होता है शायद वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐप पे कुछ भी नया आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि अपनी डिटेल्स सही भरिएगा, गलत मत भरिएगा। एकदम ध्यान से ये मत सोचिएगा करेक्शन विंडो खुलेगी तो मैं फिर से उसमें करेक्शन कर लूँगा या कर लूँगी। करेक्शन विंडो में बहुत माइनर चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं, सब कुछ चेंज नहीं होता है। तो मेक श्योर कि आप अपने पार्ट पर ये चीज़ें क्लियर रखें कि हमें कैसे करना है, क्या करना है और उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। अभी बहुत टाइम है, आराम से स्टार्टिंग में अभी से भर देंगे। हड़बड़ी मत रखिएगा, लास्ट में मत रखिएगा। लास्ट के लिए लास्ट तक रखने पे कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, इमेज अपलोड नहीं होती है, साइन नहीं होता। NTA की वेबसाइट पे ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि इमेज और साइन अपलोड होने की प्रॉब्लम आती है। तो मेक श्योर कि आप टाइमली ये काम कर लें जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत लास्ट में फेस ना करनी पड़े। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज टुडे। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो, अगर लगा होगा यूजफुल है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो लोग भी CUET PG टारगेट कर रहे हैं। एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल पर जाके सारे CUET PG के वीडियोस देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत ही वास्ट सिलेबस है। तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा हेक्टिक है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि अब खाली 2 महीने बचे हुए हैं पढ़ने के लिए, तो समझ में आ नहीं रहा है कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो मेक श्योर आप वीडियोस को देखो, बाकी और भी वीडियोस में लेके आती रहूंगी इस पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को देखते हुए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।